Hey guys, so we are back with another video और ये वीडियो है इंडिया इज अबाउट टू हिट सेंचुरी ऑफ यूनिकॉर्न्स। बिल्कुल। ये काफी बड़ी खबर है क्योंकि मतलब बड़ी खबर क्या मतलब एक तरीके से ये बूस्टर होगा मतलब इंडिया कंट्री के लिए कि हाँ भाई कंपनीज आ रही हैं और इतनी ज़्यादा वर्थ लेके आ रही है। यूनिकॉर्न का मतलब होता है कंपनी जिसकी जो वर्थ होती है $1 बिलियन होती है, तो ये काफ़ी ह्यूज सम होता है। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं हूँ संजीव और ये है राघव। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलो शुरू करते हैं। यूनिकॉर्न जो ये शब्द है ना, आप अगर देखो तो 2021 में इंडियन इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में छाया हुआ था। यहाँ पर आप देख पाओगे इस पे आर्टिकल है द ईयर ऑफ द यूनिकॉर्न 2021, और 2022 में भी लग रहा है कि इंडिया रिकॉर्ड तोड़ने वाला है और बहुत ही जल्द हम चाइना के बराबर आ जाएंगे रिगार्डिंग द नंबर ऑफ यूनिकॉर्न। नाउ यूनिकॉर्न होते क्या है? यूनिकॉर्न बेसिकली एक कंपनी को कहते हैं जब एक कंपनी $1 बिलियन मतलब के 7,500 करोड़ रुपए की जो वैल्यूएशन है उस पर पहुंच जाती है या फिर उसके आगे निकल जाती है। और यूनिकॉर्न की कैटेगराइजेशन कैसे होती है इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं। करीब 7.5 लाख लोगों ने ये वीडियो देखी थी और इस वीडियो में मैंने आपको बताया था उस टाइम कि हरून इंडेक्स के हिसाब से इंडिया के पास आज के समय टोटल नंबर ऑफ जो यूनिकॉर्न है यह पहुंच चुका है 54। मगर डेटा अब अपडेट हो रहा है, बहुत तेजी से अपडेट हो रहा है और पीएम मोदी ने यहाँ पर खुद कहा है कि बहुत ही ज़्यादा जल्दी कुछ ही महीनों में हो सकता है इस साल या मोस्ट प्रॉब्ली अगले साल के पहले कुछ महीने में इंडिया के पास होंगी 100 यूनिकॉर्न कंपनीज। एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी इंडिया की, ये होने वाली है पहली यूनिकॉर्न सेंचुरी, क्योंकि एस्टिमेट्स हमको ये बता रहे हैं कि इसी साल 2022 में भारत में इतना निवेश आ रहा है कि 50 इंडियन स्टार्टअप्स तो आराम से यूनिकॉर्न का स्टेटस ले ही लेंगी और उसके बाद हमारी कोशिश होगी यहाँ पर फर्दर ग्रोथ करने की। नाउ डिस्कस करते हैं ये टॉपिक, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन। रिसेंटली देश के पीएम ने यह कहा था कि इस डेट को हम अब सेलिब्रेट किया करेंगे नेशनल स्टार्टअप डे, क्योंकि यूनिकॉर्न बेसिकली बनती कैसे है? स्टार्टअप से ही बनती है। कुछ लोग इकट्ठा होते हैं, एक कंपनी बनाते हैं, एक स्टार्टअप बनाते हैं, धीरे धीरे उसमें पैसा आता है, धीरे धीरे वो कंपनी ग्रो करती है और एक टाइम पे आकर यूनिकॉर्न बनती है। तो आपको बताना है कि इंडिया में नेशनल स्टार्टअप डे हम सेलिब्रेट किस डेट को करेंगे। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शन 18 जून, 1 जनवरी, 16 जनवरी या फिर 30 जनवरी। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। आज से सिर्फ 5 साल पहले आप अगर देखो तो देश में गिनती की होती थी 500 स्टार्टअप्स। आज के समय कितनी स्टार्टअप्स है? 60,000। आप सोचिए कितने सारे लाखों लोग हैं इंडिया में जो सपने लेकर बैठे हैं। वो चाहते हैं कि वो एक कंपनी बनाएंगे, ग्रो करेंगे, लोगों को रोजगार देंगे, इंडिया की जो ग्रोथ है उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। बहुत से लोगों ने स्टार्टअप ओपन करी है पिछले 5 सालों में और अभी के लिए आप कह लीजिए इंडिया में स्टार्टअप ओपन करने का इस वक्त गोल्डन टाइम चल रहा है। दिस इज द गोल्डन एरा ऑफ इंडियन स्टार्टअप्स। और 2021 में ही आप अगर देखो तो नैस्कॉम ने यह कहा है कि इंडियन स्टार्टअप्स ने टोटल $24 बिलियन रेज किए थे थ्रू इन्वेस्टमेंट्स और इसी की वजह से टोटल 42 एडिशनल यूनिकॉर्न कंपनीज इंडिया में खड़ी हुई। मगर मैं यहां पर यह कहूंगा कि ये सब जो उपलब्धियां हो रही है इसके पीछे जो देश के बड़े बड़े एंजल इन्वेस्टर्स हैं उनको मत भूलना। फॉर एग्जाम्पल रतन टाटा। अब यहाँ पर आप कहोगे रतन टाटा कब के रिटायर हो गए? अभी भी यहाँ पे भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ये जो अब हमारे देश में स्टार्टअप्स ओपन हो रही है। तो मैं आपको बता दूं हमारे देश की जो आज के समय बड़ी बड़ी यूनिकॉर्न कंपनीज हैं उनके एंजल इन्वेस्टर रह चुके हैं रतन टाटा। समझाता हूं आपको। देखो एंजल इन्वेस्टर होता क्या है। मान लो आपने सोचा कि स्टार्टअप ओपन करता हूं। स्टार्टअप का आइडिया क्या है? मूवी पोस्टर बनाऊंगा, बहुत ही हाई क्वालिटी मूवी पोस्टर। इंडिया में मूवी कल्चर इतना सारा है, बॉलीवुड है, फिर साउथ की मूवी इंडस्ट्री इतनी सारी, खूब मूवी पोस्टर बिकेंगे। मगर आपने स्टार्टअप बना दी, कोई इन्वेस्टर नहीं आ रहा, कोई पैसा डालने को तैयार नहीं है, सब कह रहे हैं पता नहीं अजीब सा बिजनेस है, चले ना चले, सेल हो या ना हो। आप यहां पर वेट कर रहे हो एक फरिश्ते की, एक एंजल की, और फिर एक एंजल इन्वेस्टर आता है। वो पहले सुनता है आपका आइडिया, आप अपना आइडिया पिच करते हो, प्रेजेंटेशन देते हो, बताते हो कि आपके सपने क्या हैं। फिर वो एंजल इन्वेस्टर आपका साथ देता है। जब पूरी दुनिया आपका साथ नहीं दे रही, बैंक्स आपका साथ नहीं दे रहे, वो एंजल इन्वेस्टर खुद अपनी संपत्ति में से $1 मिलियन लगाता है कंपनी के अंदर और कहता है कि मेरे हिसाब से आज के समय इस कंपनी की वैल्यू एटलीस्ट $1 मिलियन तो हो ही गई। तो इसको कहते हैं एक एंजल इन्वेस्टर का रोल। और एंजल इन्वेस्टर को बिजनेस की दुनिया में बहुत कुछ कहते हैं, जैसे कि बिजनेस एंजल, इनफॉर्मल इन्वेस्टर, एंजल फंडर, प्राइवेट इन्वेस्टर या फिर सीड इन्वेस्टर भी कहते हैं, जो इनिशियली बीज डालता है पौधे का।
तो रतन टाटा, आप में से कईयों को पता नहीं होगा शायद, देश के एक नामी एंजल इन्वेस्टर भी हैं। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये वो सारी कंपनियां हैं जहां पर रतन टाटा जी ने पैसा डाला था एज एन एंजल इन्वेस्टर, और आज के समय ये कंपनीज खड़ी हो चुकी हैं। कई या तो सोनिकॉन हैं या तो यूनिकॉर्न बन चुकी हैं। फॉर एग्जाम्पल स्नैपडील 2014 में रतन टाटा ने यहाँ पर सबसे पहले पैसा डाला। एक्चुअली जो इनिशियल यहाँ पर इन्वेस्टर्स थे उनमें से एक थे रतन टाटा। उसके अलावा पेटीएम 2015 में 1 करोड़ रुपए यहाँ पर डाले। और देखो यहाँ पे आपको समझना होगा, रतन टाटा जानते हैं कि वो क्या है, उनका नाम क्या है, उनको पता है कि किस ब्रांड से वो एसोसिएटेड है। इमेजिन करिए कल को आप एक कंपनी ओपन करते हैं, एक गुमनाम आदमी, अमीर आदमी मगर गुमनाम सा आदमी है, वो आपकी कंपनी में एक बार को पैसे डाल देता है 5 करोड़। इतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना फर्क तब पड़ेगा अगर रतन टाटा आपकी कंपनी में सिर्फ 5 लाख भी डालते हैं। क्यों? क्योंकि न्यूज़ बनेगी, आप प्राउडली कह पाओगे कि देश का एक इतना बड़ा एंटरप्रेन्योर ओपनली मेरी कंपनी में पैसे डाल रहा है, मेरी कंपनी में भरोसा दिखा रहा है। इससे बाकी जो और बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं वो भी आकर्षित होंगे, वो भी पैसा डालना चाहेंगे आपकी कंपनी में। यूनिकॉर्न बनने की जो राह है आसान होगी। तो इसलिए रतन टाटा ने कई कंपनीज में 2015 में आप अगर देखो तो कार देखो, लेंसकार्ट, आज के समय सब ये यूनिकॉर्न बन चुकी हैं, मेजर कंपनीज हैं। हजारों लोग यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट लेते हैं। और ये तो खैर सिर्फ कुछ मैं आपको स्टार्टअप्स के नाम बता रहा हूं। आज भी आप अगर देखो 2021 में, तो जिस स्टार्टअप में रतन टाटा जी ने पैसे लगाए हैं उसको नेशनल स्टार्टअप ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ रेपोस एनर्जी के बारे में। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है, रतन टाटा बैक्ड फ्यूल एट डोर स्टेप वेंचर। अब देखो इंडिया इतना बड़ा देश है, इतनी सारे हाईवेज कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं हमको एक ऐसी कंपनी भी चाहिए जो एक बार को सड़क पे आप कहीं पे अटक गई आपकी गाड़ी तो वहां पे आपको फ्यूल प्रोवाइड करे। तो इसके लिए फ्यूल कार्ड ओपन हुई है, रेपोस भी रिसेंटली ओपन हुई है। तो रेपोस को रिसेंटली मिला है स्टार्टअप ऑफ द ईयर का अवार्ड। तो रतन टाटा जी ने कई बीज डाले थे इंडियन इकोनॉमी के लिए 2015 में। अगेन मैं फिर से बोलूंगा, रतन टाटा जी को जब आप देखते हैं तब इनका कंट्रीब्यूशन सिर्फ एयर इंडिया, टाटा मोटर्स, टाटा ग्रुप वहीं तक सीमित है, ये मत सोचना। ही हैज बीन अ ह्यूज सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। बाकी कई और स्टार्टअप्स को इन्होंने अपना जो स्टारडम है ये गिफ्ट भी किया है, पैसा भी दिया है उनको। और आज भी आप देख लीजिए 2022 में भी, 2025-26 में जो इंडिया को नई यूनिकॉर्न मिलेगी उनके बीज आज भी बो रहे हैं रतन टाटा। और हाँ, यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि ये अज्यूम मत कर लेना कि सिर्फ रतन टाटा जी ही एंजल इन्वेस्टर बने हैं इंडिया में। इंडिया में आपको आज के समय बहुत से लोग मिलेंगे जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारा पैसा कमा लिया। अब आगे आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए रास्ते बना रहे हैं ताकि वो भी देश के लिए बड़ी स्टार्टअप्स बन पाए। फॉर एग्जांपल राजन आनंदन बहुत ही बड़े एंजल इन्वेस्टर हैं। उसके अलावा सुनील कालरा, संजय मेहता, कुणाल शाह, बिनी बंसल, कुणाल बंसल, इन लोगों का नाम भी आता है देश के टॉप एंजल इन्वेस्टर्स में। तो देखिए ये सारे फैक्टर जब इकट्ठा आते हैं तभी जाकर हम एक बार को चाइना को टक्कर देने का सोच सकते हैं। चाइना के पास अगर आज के समय 310 के आसपास है यूनिकॉर्न, तो हमारे पास भी 100 होने वाले हैं। 1/3 चाइना का हम हो ही चुके हैं। इन द फ्यूचर आने वाले कुछ सालों में बिल्कुल टक्कर देंगे। अगर चाइना पहुंच जाएगा 400 के आसपास तो हम भी 250-300 के आसपास होंगे, जो अपने आप में एक छोटा नंबर नहीं है। और याद रखिएगा, ऑल ऑफ दिस इज नॉट अबाउट पॉपुलेशन। ये मत एज्यूम कर लो कि आबादी इतनी बड़ी है, मार्केट बन जाती है तो स्टार्टअप अपने आप खड़े हो रहे हैं। नहीं, आपके सामने है, इसके पीछे बहुत मेहनत जाती है। सरकार की मेहनत है, स्टार्टअप्स को प्रमोट किया गया है। कई हमारे जो लेजेंडरी बिजनेसमैन हैं उन्होंने अपना रोल प्ले किया है, एंजल इन्वेस्टर्स बने हैं इन स्टार्टअप्स के लिए। और धीरे धीरे इंडिया का जो स्टार्टअप कल्चर है ये ग्रो हुआ है। और इसलिए देश अब सेलिब्रेट करेगा नेशनल स्टार्टअप डे हर साल। किस तारीख को? 16 जनवरी को। 16 जनवरी एवरी सिंगल ईयर विल बी सेलिब्रेटेड एज नेशनल स्टार्टअप डे। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे पीएम कह चुके हैं कि ये स्टार्टअप्स ही बैकबोन है नए भारत की। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अगर आप लाइफ में एक बार प्रॉपर्ली यूपीएससी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक। इस लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे ये यूनिक कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर सकते हैं इन अ सिंगल पैकेज। सिंपली यहाँ पर क्लिक करो पिक ए प्लान पर। और अगर आपके पास अभी टाइम है, अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो, अगर आप अभी जॉब पे हो, 2-3 साल का टाइम है, आराम से प्रिपेयर करना है फॉर यूपीएससी, तो आप परचेज कर सकते हैं 24 मंथ या 36 मंथ का कोर्स। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, यू डो नॉट हैव टू पे दीज प्राइसेस एट ऑल। सिंपली यहाँ पे कोड यूज करो PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड एंड मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।
ओके, तो वीडियो का हो गया यहाँ पे एंड। और सर ने यहाँ पे बात की है यूनिकॉर्न्स की, इंडिया में कितने यूनिकॉर्न्स, वी आर गोइंग टू हिट यूनिकॉर्न सेंचुरी। सो यूनिकॉर्न क्या होता है? यूनिकॉर्न वो होते हैं जिस कंपनी का वैल्यूएशन जो होता है वो $1 बिलियन होता है, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। और मोदी जी ने बोला भी है कि जो स्टार्टअप्स हैं वो कंट्री की बैकबोन है। ऑब्वियसली इंडिया की नई बैकबोन है। ऑब्वियसली बात है, अगर कोई कंपनी ग्रो करेगी, पैसा उस पर आएगा, तो वो पैसा भारत पे भी बिल्कुल। वो जो पैसा आ रहा है वो कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है? अल्टीमेटली तो इंडिया की इकोनॉमी में मर्ज हो रहा है पैसा आके। तो इंडिया की इकोनॉमी बूम करेगी तो और सब चीजें रास्ते खुलेंगे। तो कुल मिलाकर ये बात है। और स्टार्टअप्स भाई का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। मोदी जी ने जब ये इनिशिएटिव लिया था स्टार्टअप इंडिया का, मेक इन इंडिया का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सारे जो भी इवेंट्स हुए थे उस टाइम काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया था इनको, ओपोजिशन ने करा था कि, और यूपीआई वगैरह को जब डिजिटल पेमेंट को पुश दिया था कि भाई कैसे कैसे मतलब पॉसिबल है, भारत इतना गरीब देश है, कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है, देखो ऐसे हो सकता है। आज के टाइम पे सब्जी वाले के पास भी पेटीएम है, बिल्कुल यूपीआई, मतलब सारे फॉर्म है यूपीआई की, फोन पे। ये होता है, भारत की ताकत है। आप भारत की चीजों को समझो, आप इंट्रोड्यूस करो। ऐसे मत करो कि भारत, अगर आपने इसरो 1970s के आसपास में बनाई थी तब तो भारत और गरीब था यार। कांग्रेस क्यों किया आपने? बोल, उस टाइम भी क्रिटिसाइज किया गया भाई, पर देखो ना कहाँ है इसरो आज की डेट में। भैया स्टार्ट करना पड़ता है, बीज डालना पड़ता है, तब जाके रिजल्ट मिलता है 10 से 20 साल बाद। ये दर्शाता है कि एक सच्चे लीडर का विजन क्या है। बिल्कुल। अगर आपका विजन अच्छा है ना, और आपको पता है कि अगर मैं ये चीज करता हूँ तो इसमें कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कुछ तो होगा। स्टार्टअप्स खड़े होने के पीछे लोगों की मेहनत और गवर्नमेंट कितनी ज्यादा मेहनत। आप सोचो ना, उन्होंने सिंगल विंडो सिस्टम दिया, हर चीज डिजिटल करी, करप्शन खत्म किया इस वाले से कि लोग कैसे अपना स्टार्टअप करें, और फिर फंड्स जुटाए। आपको और बड़ी बात है। आपको जान के खुशी होगी कि ऐसा मतलब यूनिकॉर्न्स ग्रो हो रहे हैं, वो भी रैपिडली हो रहे हैं। और ये देख के जो बाहर के इन्वेस्टर्स भी हैं वो लोग भी आएंगे यहाँ पे इन्वेस्ट करने की, हाँ भाई रिकॉर्ड अच्छा है उनका, उनकी यूनिकॉर्न्स काफी, मतलब उनकी कंपनीज जो है, स्टार्टअप जो है, ग्रो कर रहे हैं काफी रैपिडली। यूनिकॉर्न से धीरे धीरे हेक्टागॉन्स बनते हैं, टाटा जैसी कंपनियां बनती हैं फ्यूचर में जाके। अभी यूनिकॉर्न है, फिर इसके ऊपर जाएंगे, वर्ल्ड वाइड कैप्चरिंग करेंगे, मार्केट कैप्चर करते चले जाएंगे। मार्केट आप सोच रहे हो कितनी बड़ी चीज है। गूगल जैसी कंपनी इंडिया में खड़ी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। और गूगल को चलाने के पीछे कौन है? पीछे आपको सबको पता है, गूगल, तुम्हारा माइक्रोसॉफ्ट हो गया, एडोबी हो गया, इन सबके पीछे बहुत बड़ी मात्रा में इंडियंस काम कर रहे हैं। अगर इंडियंस हट जाए तो बैकबोन है वो उनकी। इंडिया के पास वो ब्रिलियंस है कि वो एक नया ट्विटर, एक नया फेसबुक, सब एक नया इंस्टाग्राम खड़ा कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट से शायद पूछा गया था कि आप इंडियंस को हायर क्यों करते हैं, क्वेश्चन किया था उनसे, तो उनका जवाब था कि अगर मैं इंडियंस हायर ना करूं तो कल को इंडिया में अपनी एक माइक्रोसॉफ्ट खड़ी हो जाएगी। ये कैलिबर है इंडियंस का, वो जानते हैं। तो जॉब जो हमें दे रहा है वो हमारे टैलेंट पे दे रहा है, हमें कोई भीख नहीं देता है, बनाया है इतना, उन्हें पता है। देखो आज की डेट में क्या है, ओला कहाँ से कहाँ पहुंच गई। ओला ने अपना स्कूटर निकाल दिया इलेक्ट्रिक, कितना हाइब्रिड स्कूटर है, सोचो आप। तो मैं तो भाई बड़ा खुश होता हूँ ये सब देख के कि चल यार गवर्नमेंट इनिशिएटिव लिया, और हम जैसे लोग जो नया यूथ है भारत का वो इस तरीके से आगे जा रहा है। मतलब ये सब चीजें देख के एक आम बंदा भी सोचेगा कि यार स्टार्टअप करता हूँ, पैसे आएंगे, कोशिश करेगा। क्या पता उसका आइडिया हर आदमी का आइडिया होता है अपना यार, पिच करना है, हिट करेगा ना, अच्छी जगह, ठीक जगह पे हिट करेगा। बिल्कुल, ट्राई नहीं करेगा तो भाई कुछ नहीं होगा ना। ट्राई करना जरूरी है, रिस्क लेना जरूरी है। रिस्क लो और सफलता देखो, 100 हिट हो सकता है हमारी। और इसमें सर ने ये भी बताया कि एंजल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं। एंजल इन्वेस्टर्स वो होते हैं कि मान लो आपने कोई कंपनी, मतलब आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, तो अब ऐसे करके बैठ जाओगे कि भाई पैसे कहाँ से लाऊं। जाहिर सी बात है, पैसा लगता है यार। तब एक एंजल की तरह, एक फरिश्ते की तरह कोई आता है, पैसा देता है, और आप फिर अपनी कंपनी को आगे बढ़ाते हैं, अपनी सोच को एक कंपनी की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये इसी को कहते हैं, एक बहुत सारे टर्म्स है इसको, सीड फंड भी कहते हैं। सीड फंड देना, सीड फंड, बीज लगाना। पहला बीज कौन, सोचो आपकी जब आपकी कंपनी कुछ भी नहीं, आपका सिर्फ आइडिया है, उस पर आपको मिलियंस ऑफ डॉलर्स कोई लगा रहा है, तो उस बंदे ने आपके ऊपर कितना ट्रस्ट किया होगा। रतन टाटा जी ने कितनी कंपनियों को कहने की भाई खड़ा किया, उन्होंने स्टार्ट चलना सिखाया, उन्होंने उंगली पकड़ के, उसके बाद वो चलने लगी, फिर दौड़ी है। क्योंकि उनको पता है ना कि रिस्क था ना भाई, फेलियर्स भी होते हैं, पैसा क्या पता उनका डूब जाता, कितना डूबा भी होगा कई जगह, पैसा तो नहीं है। बिल्कुल डूबा, तो सक्सेस स्टोरी। उनको पता है कि मैं, मतलब मैं, मेरा नाम है यार टाटा, रतन टाटा एक नाम है,
अगर मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? बिल्कुल, और ऐसे ही लोग हैं भाई देश को जो आगे ले जा रहे हैं। बहुत ज़रूरी है हम लोग जो आजकल जो बहुत ही बुरा कल्चर इंडिया में स्टार्ट हो गया ना कि बिजनेसमैन को कोसने का, पॉलिटिकल पर्पस के लिए बिजनेसमैन को कोसने का, कि टाटा ये क्यों कर रहा है, रिलायंस ये क्यों कर रहा है, अडानी ग्रुप को हर चीज़ बेच रही है गवर्नमेंट, ये बहुत ही गलत तरीका है। और आज के टाइम में जहाँ पे मतलब कल के टाइम में पहले क्या होता था कि कोई चाय बनाता था ना तो उसको लोग कहते थे चाय वाला, ये तो है ना। पर आज के टाइम में ना चाय वाले 10-10 लाख रुपए कमा रहे हैं महीने का, और क्या, एक इंजीनियर नहीं कमा पा रहा होगा और उसकी यार। रिस्पेक्ट ऐसे हो रही है ना कि हाँ यार, तो पैसा अगर आपके पास आ रहा है ना तो कोई कुछ नहीं बोला ना क्या। जब तक भारत में ये सोच नहीं जाएगी कि हर जॉब की कीमत है, बिल्कुल। छोटी जॉब और बड़ी जॉब कुछ नहीं होता है। आप बताओ, एक जूते से बनाते बाटा खड़ी हो सकती है। बिल्कुल। हल्दीराम जैसी कंपनी हलवाई से शुरू हो सके हल्दीराम बनती है। बिल्कुल। डाबर जैसी कंपनी एक आयुर्वेदिक जो घर में कहीं वो बनाते थे टेंट के नीचे। एक गलगोटिया स्टेशनरी का काम करते करते एक गलगोटिया यूनिवर्सिटी कॉलेज बना दिया नोएडा में। ऐसे ऐसे ये सक्सेस स्टोरीज हैं, आप सोचो। और यही देश की बैकबोन है एक्चुअली में, जो इकोनॉमी को हमारे रन कर रहे हैं और जनरेट कर रहे हैं। और सोचो हम लोग अगर बिजनेसमैन को ही कोसने लगेंगे तो भारत की पैसा कहाँ से आएगा? बिजनेसमैन ही काम नहीं करेंगे तो बताओ। हमें भारत में चाहिए गूगल चाहिए, भारत में सबको गूगल चाहिए, एडोबी चाहिए, पर हम किसी बिजनेसमैन को सपोर्ट नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे हमारी कंपनियों को। ये बहुत ही गलत ट्रेंड है, और ये सिर्फ इस वजह से है क्योंकि पॉलिटिकल इश्यूज चलते रहते हैं। तो ये चीज़ खत्म होनी चाहिए। बाकी तो मैं आशा करता हूँ कि देश ऐसे ही आगे चलता रहे। और आपके पास भी कोई आइडिया हो ना तो आप ट्राई करो कि आप उस पर काम करो और कर दो स्टार्ट। ट्राई करके देखो यार। फेलियर और क्या, फेलियर जो है ना एक सक्सेस की सीढ़ी है, पहली सीढ़ी है। समझ जाओ कि आपको आइडिया लगा रहे यार ये नहीं हुआ, चल दूसरा ट्राई। देखो इसमें रिस्क है, लेकिन अगर एक बार रिस्क आपका सक्सेसफुल हो जाता है ना कोई बिजनेस, तो इससे बड़ी मतलब फिर तो आप भूल जाओगे कोई रिस्क था अभी कभी पहले कभी। मतलब पैसा ही पैसा है भाई। तो भाई करो, देश की इकॉनमी में योगदान करो, कुछ भी करिए यार। डरो मत यार, करो। बिल्कुल, आपके दिमाग में कुछ नया है, कुछ इनोवेटिव है, इन्वेस्टर्स मिल जाएंगे आपको। उसको कोशिश करें, पिच करें और करें। बहुत लोग हैं, हमारे खुद के कई दोस्त हैं जो स्टार्टअप्स लेके अभी चल रहे हैं, जिन्हें गवर्नमेंट ने फंड किया है। ठीक है, हमारे खुद के फ्रेंड्स लोग हैं, तो हम जानते हैं, हम लोग हैं इस कल्चर में, तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि गवर्नमेंट कितना सपोर्ट कर रही है और कितना नहीं कर रही है। बिल्कुल। तो बहुत ही अच्छी खबर है भारत के लिए। मैं चाहता हूँ कि जल्दी हम चाइना को पीछे छोड़ दें और यूएस को भी पीछे छोड़ें एक टाइम बाद आके, क्योंकि यही आगे जाके और billions of सर ने dollars बताया भी है कि 2022 में काफी इन्वेस्टर्स आ रहे हैं जो इन्वेस्ट करने वाले हैं स्टार्टअप्स में। और वही 50-60 तो ऐसी यूनिकॉर्न्स खड़ी हो जाएंगे जितना इन्वेस्टमेंट आ जाए। सोचो पैसा आएगा तो ऑब्वियसली बिजनेस में और आइडियाज आएंगे और चीजें रन करने में इजी होता है, तो बिजनेस ग्रो करते हैं, इंडिया से बाहर भी ग्रो लिविंग करेंगे। स्टैंडर्ड अच्छा हो जाएगा, पता है? बिल्कुल। एम्प्लॉयमेंट मिलेगा लोगों को। ऐसी तो खड़ी हुई है यार। ये मैक कहाँ से खड़ा हुआ है? एप्पल कहाँ से खड़ा हुआ है? एप्पल ये जो वीडियो थी वो अनअकैडमी के द्वारा होती है। अनअकैडमी एक यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न है वो। बताओ, अनअकैडमी एक यूनिकॉर्न है। 4-5 साल पहले जो इसका फाउंडर है, आई थिंक रोमन सैनी करके नाम है शायद, वो एम से पढ़े हुए हैं, डॉक्टर हैं वो इंटरव्यू लेते थे यूट्यूब पे। आज देखो तो यूट्यूब भाई- पे इंटरव्यू लेते थे टॉपर्स का, जो मतलब टॉप मारते थे ना गेट वगैरह में, उनका इंटरव्यू लेते थे। आज देखो तो भाई कोई काम छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। ठीक है, लर्निंग प्लेटफॉर्म खड़ा करा और आज ये लर्निंग प्लेटफॉर्म पूरे इंडिया में बिल्कुल। तो चल रहा है। वीडियो को करते हैं हम यहाँ पे क्लोज। बहुत ही अच्छी खबर थी और भारत में चाहता हूँ ऐसे दिन ब दिन तरक्की करता रहे और गवर्नमेंट ऐसे ही इनिशिएट लेते रहे नए नए। पॉलिटिशियंस विरोध करें या ना करें, हमें देश को देख के आगे विजन अगले 20 साल में हमें क्या करना है उस हिसाब से चलना पड़ेगा। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। बिल्कुल करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।